हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव विदाउट लेवल में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो हमने पिछले स्टोरी में सुना था कि सेजल पार्टी देती है मिस फ्रेशर का और वह गुस्से में होने का नाटक करती है और तनु से नंबर एक्सचेंज करती है। ऐसे ही कॉलेज ओवर हो जाता है, ये लोग भी अपने अपने डेस्टिनेशन चल देते हैं। तनु अपने घर, सेजल हॉस्टल चल देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये लोग तनु, सेजल, अंजलि और नेहा काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर गौरव भी तनु से दोस्ती कर लेता है। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है सभी में। गौरव धीरे धीरे तनु को पसंद करने लगता है और वह तनु से कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह दोस्ती भी न खो दे, क्योंकि वह जानता था कि तनु जो है बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है और कम बोलती है। तो इस डर से वह उससे कुछ नहीं कहता है, मन ही मन उससे पसंद करने लगता है। क्योंकि गौरव भी एक अच्छा था तो वह दोस्ती न खो जाए इसकी वजह से उससे कुछ नहीं बोलता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इनके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम आता है। ये लोग कुछ दिन की प्रिपरेशन के लिए छुट्टी मिल जाती है, तो हॉलीडे स्टार्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये लोग अपने अपने घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे। तो सेजल को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वह तनु को फ़ोन करती है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन तनु फ़ोन नहीं पिक करती है। सेजल इधर सोचती है कि हो सकता है बिजी हो, जब को फ़ोन देखेगी तो कॉल करेगी, बैक कॉल करेगी, लेकिन तनु बैक कॉल नहीं करती है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब एग्ज़ाम वाले दिन ये लोग मिलते हैं तो सेजल तनु से बोलती है कि तुमने मुझे मेरा फ़ोन नहीं पिक किया और ना ही बैक कॉल किया। तो तनु बोलती है क्या हुआ, कोई ज़रूरी काम था क्या? तो सेजल बोलती है नहीं, मुझे क्वेश्चन पूछना था, एक क्वेश्चन में फंस गई थी तो वही पूछना था। तो तनु बोलती है तो तुमने दोबारा क्यों नहीं किया? तो सेजल बोलती है मतलब? तो तनु बोलती है अरे मतलब कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो तुम्हें दोबारा कॉल करना चाहिए था। मैं फ़ोन ज़रा कम चलाती हूँ, पहले कॉल जनरली मैं नहीं रिसीव करती। तो सेजल बोलती है ऐसा कौन करता है? मतलब अगर तुम मुझे कॉल करना है तो पहला कॉल मिस कॉल करना होगा और दोबारा मैं करूँगी तब तुम कॉल पिक करोगी। तो तनु बोलती है, जब सुनती है तो कहती है ऐसा नहीं है, वो लॉजिक सी बात है ना, मुझे लगा बात करने के लिए तुम फ़ोन की हो, एग्ज़ाम टाइम है तो मैंने भी बिजी भी थी तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। तो सेजल बोलती है अच्छा मैं समझ गई, अगर मुझे तुम्हें कॉल करना है तो पहले मैं मिस कॉल दूँगी, देन सेकंड कॉल पे तुम कॉल पिक करोगी। तो तनु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आगे से मैं उठा लूँगी। तो सेजल बोलती है चलो ठीक है, क्लास में चलते हैं। और ये लोग अपने अपने क्लास में चल जाते हैं। इधर सेजल सोचती है ये भगवान क्या लड़की है, एक लड़की ऐसी बना दी हो, दोबारा है एंटिक पीस, ऐसी एंटिक पीस मत बनाना, मैं नहीं झेल सकती। और ये लोग एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं और आप अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। लकीली सेजल और तनु का सीट जो है अल्फ़ाबेटिकल की वजह से साथ में ही पड़ा था, आगे पीछे था। सेजल का पहले था, तनु का उसके बाद था। सेजल जो है, ये लोग अपना अपना पेपर देते हैं, लेकिन सेजल एक क्वेश्चन में फंस जाती है और वह बहुत देर तक उसमें परेशान रहती है। जब तनु सेजल को देखती है कि यह परेशान है तो वह उससे इशारों में पूछती है क्या हुआ। तो तनु उसे इशारों में बताती है कि क्वेश्चन में मैं स्टक हो गई हूँ। तो वो पूछती है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो जब सेजल उसे क्वेश्चन नंबर बताती है तो तनु अपनी ही क्वेश्चन पेपर पर सॉल्व करके उसे धीमे से पास कर देती है और तनु पास कर देती है सेजल को। तो सेजल भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेती है और ये लोग एग्ज़ाम हॉल से जब ओवर हो जाता है, बाहर आते हैं, तो सेजल तनु को थैंक्स बोलती है और तनु केवल हूँ में जवाब देकर आगे चल देती है।
सेजल भी बोलती है अजीब ही है, लेकिन इनके नखरे बहुत हैं। फिर कहती लेकिन अच्छी है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद इनका इंटरनल एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। 2 दिन की कॉलेज की छुट्टी मिलती है, उसके बाद कॉलेज दोबारा से स्टार्ट हो जाता है इधर। लेकिन जो सेजल है वो कॉलेज के हॉस्टल के खाने की वजह से बार बार बीमार होती है, तो वो अपना हॉस्टल कॉलेज से बाहर ले लेती है। अब वो बाहर रहती है, लेकिन वो भी हॉस्टल ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल है, तो वो बाहर रहने लगती है। फिर जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो एक दिन गौरव आता है और वह तनु और तनु के दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी के लिए नाइट के लिए इनवाइट करता है। सबको आना है, पर तनु मना करती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर सेजल बोलती है अरे चलो ना, तुम रहोगे तो मुझे भी परमिशन मिल जाएगी हॉस्टल से, वरना मैं भी नहीं जा पाऊँगी, हॉस्टल से बोर हो गई हूँ। तनु भी सेजल की बात मान जाती है, या ये कहिए कि सेजल तनु से अपनी बात मनवा ही लेती है। वैसे सेजल को गौरव पसंद नहीं था, पर वो सोचती है चलो थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा, अभी अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है, थोड़ा हम लोग इन्जॉय कर लेंगे। फिर डिसाइड हो जाता है कि शाम में गौरव के यहाँ जाना है। सेजल तनु से बोलती है कि मुझे पिक कर लेना। तनु भी ओके बोलती है और ये लोग कॉलेज के बाद पार्टी में जाने के लिए अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। सभी गौरव के लिए गिफ्ट लेते हैं और गौरव ने सबको अपना लोकेशन भेज दिया था। जैसा कि डिसाइड था, तनु शाम में सेजल को उसके हॉस्टल से पिक करती है, पर अभी सेजल ने तनु को अच्छे से देखा नहीं है, क्योंकि उसका फेस कवर किया हुआ है। उसने अच्छे से तैयार हुई है तो फेस कवर किया हुआ है, क्योंकि वो स्कूटी से है। गौरव ने लोकेशन सबको सेंड किया है, तो सब बाकी इसके दोस्त लोकेशन पर, गौरव के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तनु भी लोकेशन को फॉलो करते हुए गौरव के घर पहुंचती है और स्कूटी पार्क करती है। और जैसे ही वो फेस ओपन करती है, सेजल उसे देखने लगती है कि उसने कि बहुत सुंदर लगती है वो लॉन्ग वन पीस में। सेजल सोचती है यार क्या मस्त लग रही है, क्योंकि तनु की हाइट भी अच्छी थी, 5 फुट 6 इंच थी। तनु सेजल से बोलती है चलो अंदर चले जाए। सेजल बोलती है हाँ हाँ चलो, और ये लोग एंटर करते हैं। सब तो तनु को ही देखते हैं। तनु सेजल से बोलती है ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं कुछ अजीब लग रही हूँ क्या? सेजल बोलती है अजीब नहीं, मस्त लग रही हो इसलिए देख रहे हैं। तनु बोलती है क्या? सेजल बोलती है अरे नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो वो इसलिए। तो तनु बोलती है तुम भी तो लग रही हो, तो तुम्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? तो बोलती है अरे तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो ना, तो इसलिए। तनु कुछ नहीं बोलती है और वह गौरव के पास जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। गौरव तो उसे हग करना चाह रहा था, पर तनु उसे हाथ मिलाकर बर्थडे विश करती है। गौरव की निगाह तो तनु पे ही रुक जाती है और वह उसे देखता है। सेजल भी गौरव को विश करती है, पर और ऐसे ही थोड़ी देर में केक कट होता है और अब बारी आती है डांस की। सभी डांस करते हैं, सेजल भी करती है, तनु को भी सब बोलते हैं। सेजल भी तनु को बोलती है, पर वह मना कर देती है। लेकिन गौरव बोलता है यार बर्थडे बॉय, एक बार तो डांस कर, बर्थडे बॉय हूँ, मेरे साथ एक बार डांस तो कर लो। तनु अब फंस जाती है, बोलती है ठीक है, लेकिन केवल एक सॉन्ग पे ही डांस करूँगी, ओनली 1 सॉन्ग। तो गौरव भी बोलता है ओनली 1 सॉन्ग ठीक है। और ये दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं, पर इधर सेजल से बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके दोस्त के साथ डांस करे। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो करे भी क्या। इधर सॉन्ग प्ले होता है, ये डांस करते हैं, पर गौरव भी बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, क्योंकि वो तनु को कि ऐसा कि तनु को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये लोग काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, सब बहुत तारीफ़ करते हैं, पर सेजल नाखुश थी और वह जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग घर जाने लगते हैं, तो तनु सेजल से बोलती है चलो सेजल। तो सेजल बोलती है
मैं चली जाऊंगी। तो तनु बोलती है क्या बचपना है, मैं लाई हूँ तो मैं ही छोड़ूंगी ना। तो सेजल बोलती है हाँ, तो जब मेरे साथ आई हो तो डांस भी मेरे साथ ही करोगी ना। तो तनु बोलती है क्या बोल रही हो, मेरा मन वैसे भी नहीं था, वो तो उसने बर्थडे की वजह से बोला तो मैंने कर दिया। तो तनु जब ये बोलती है तो सेजल बोलती है अच्छा, अगर बर्थडे है, वो बर्थडे का नाम लेके तुमसे प्रपोज करेगा तो क्या तुम हाँ कर दोगी। तो तनु बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम, किधर की बात किधर ले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पार्टी में भी नहीं आना चाहती थी, तुम्हारे ही कहने पे मैं पार्टी में आई हूँ और तुम्हें ही लेके आई हूँ। तो सेजल बोलती है तो ऐसी है तो मेरे साथ रहना चाहिए था ना, तो तुम उसके साथ डांस क्यों की। अब तनु के ऊपर से सब कुछ जाती है और वह गुस्सा हो जाती है और मुझसे बोलती है चलोगी कि नहीं। तो सेजल बोलती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो तनु भी उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्कूटी तक ले जाती है और हाथ छोड़ती है, स्कूटी स्टार्ट करती है और उससे बोलती है बैठ जाओ। अब सेजल को समझ में नहीं आता है कि अब इसका गुस्सा तो ज़्यादा ही है। अब वो सोचती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या, अब क्या करूं। तो अब सेजल भी शांति से उस स्कूटी पर बैठ जाती है और बिल्कुल शांति का माहौल था और स्कूटी सीधे हॉस्टल ही जाके रुकती है और वो उसे हॉस्टल पर उतारती है और सीधे कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से उसे छोड़कर हॉस्टल जैसे ही सेजल एंटर ले लेती है, कहती है जाओ, और एंटर जैसे ही लेती है वो वहाँ से चल देती है। इधर तन सेजल भी सोचती है वो मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा। तो चलिए जानेंगे आगे की स्टोरी।